हो आगे फिर से हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो आपका भी आप लोग के लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके आ चुका है। तो आज हम ऐसी दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हर एक बड़ा यूट्यूबर डरता है, और आपको मैं बता दूं कि बड़ा यूट्यूबर ही क्यों, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो मैं बात कर रहा हूँ स्पैम और स्कैम, जो कि फ्री फायर कम्युनिटी में भर भर के होता है। मतलब इतना ज़्यादा होता है कि सोच भी नहीं सकते। जैसे कि इंडिया में कोरोना वायरस जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही फ्री फायर कम्युनिटी में स्पैम और स्कैम पर दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। तो अब बात करेंगे कि अपने फ्री फायर कम्युनिटी में ही ऐसा क्यों होता है, हमारे कम्युनिटी में ही स्पैम और स्कैम इतना ज़्यादा क्यों होता है, ऐसा क्या चीज़ है हमारी कम्युनिटी में जो बाकी कम्युनिटी में नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कैम। तो स्कैम बोलने से आपको क्या याद आता है? मुझे मालूम है सबको ताहिर और गुच्ची गैंग ही याद है, लेकिन अभी फिलहाल ही हमारे फैम क्लैशर भैया के चैनल पर ताहिर भैया का इंटरव्यू और कह सकते हैं सो कॉल्ड Q&A भी आया था। तो आप लोग को याद ही होगा कुछ महीनों पहले जो स्कैम्स की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हर कोई इससे जूझ रहा था, तो तभी ये बंदा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा था। तो उस वक्त हर कोई बंदा, हर एक बंदा, छोटा बंदा हो या बड़ा बंदा, हमारे स्काईलॉर्ड भैया हो या फिर फैम क्लैशर भैया, हर कोई इसकी दबा के ले रहा था, दबा के वीडियोस बना रहे थे, दबा के रोस्ट कर रहे थे, दबा के एक्सपोज कर रहे थे। और साथ ही साथ हमारे पहाड़ी भैया को भी बीच में घसीटा जा रहा था, जो कि सही था गलत था ये उनके ऊपर छोड़ दो, लेकिन इन दोनों को ही ऐसे तरह से दबाया जा रहा था, दबाया क्या बजाया जा रहा था, एकदम टपाटप बजाया जा रहा था भाई इनको। सुबह शाम दिन रात हर एक बंदा, छोटा बंदा हो बड़ा बंदा हो, हर कोई इनको रोस्ट और एक्सपोज कर रहा था। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो जो कि बहुत सही भी था, क्योंकि यार आईटी स्कैम करना कोई छोटी चीज़ नहीं है भाई। बंदे इसमें अपने अच्छे खासे पैसे लगा देते हैं और बाद में वो आईटी कोई और स्कैम करके चला जाए तो भैया बहुत दुख होता है कसम से। तो एक तरह से इनके साथ जो भी हो रहा था उस टाइम पे बिल्कुल सही हो रहा था। और उसके बाद से इनको दबा के हेट मिलना भी शुरू हुआ, इतना ज़्यादा हेट मिल रहा था, तो उसकी वजह से इन्होंने आईटी का स्कैम करना बंद कर दिया या फिर कम कर दिया ये तो किसी को मालूम नहीं। लेकिन उस टाइम के बाद थोड़ा सा स्कैम की तादाद बहुत कम हो गई थी, क्योंकि हर कोई इनके बजा रहा था, तो बाकी बंदे भी जो स्कैम करते थे उन्होंने भी थोड़ा सा रोक दिया या फिर बंद ही कर दिया। जो फैम क्लैशर भैया का जो चैनल है उसको रेगुलर देखते हैं, उनकी वीडियोस रेगुलर देखते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि ताहिर ने उसकी जो Q&A वीडियो थी उसमें उसने बोला था कि उसने जितनी भी आईडी स्कैम की थी उसने वापस कर दी है और उस आईडीज़ का स्कैम करना ही बंद कर दिया और उसने अपनी गलती मान ली है, जो कि एक तरह से बहुत बढ़िया बात है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि ये पूरी तरीके से सुधर चुका है और हम इस पर विश्वास भी कर सकते हैं। लेकिन ये धरती के लोगों का उसूल है, जब जब लोग किसी पे विश्वास करते हैं तब तब वो आदमी अपनी मरवाता ज़रूर। तो भैया देखते हैं क्या ये सच में आईडी स्कैम करना बंद कर दिया है, ये सब तो हमें पता लगेगा इन फ्यूचर। बट हमें अब पता लगाना है, या फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कि फ्री फायर कम्युनिटी में ही इतना ज़्यादा स्कैम क्यों होता है, ऐसा क्या है जो लोग आते हैं स्कैम करके चले जाते हैं। भाई लोग तुम मानो या ना मानो, अपनी फ्री फायर कम्युनिटी में 9 साल की ऑडियंस या फिर कह सकते हैं अनमेच्योर लोग बहुत ज़्यादा है। जो मेच्योर लोग हैं उनकी क्वांटिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा आईडी स्कैम होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो जो ये अनमेच्योर बंदे होते हैं ये ज़्यादातर किसके पीछे भागते हैं, डायमंड्स के पीछे, गिव अवेज के पीछे, जिसके चक्कर में लोगों ने चैनल्स को 8 मिलियन और 9 मिलियन पे ही पहुंचा रखा है। आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी चक्कर में ये किसी भी यूट्यूबर या फिर किसी भी बंदे को अपना आईडी पास इजीली दे देते हैं डायमंड्स और गिव अवेज के नाम पर, और जिसकी वजह से वो अपना आईडी पास दे बैठते हैं और अपनी आईडी खो बैठते। तो भैया आईडी स्कैम करने का एक और तरीका है जो कि हम अपनी ही गलती से करते हैं। तो मैं बताता हूँ कैसी है वो गलती। जैसे कि हम खेल रहे गेम और आपका अननोन पर्सन कोई आपका गेम फ्रेंड बनता है, वो आपका हर सुख और दुख में आपका साथ देता है, जिसकी वजह से आप अपना ट्रस्ट उसको या आपका ट्रस्ट उसके ऊपर बन जाता है बहुत ज़्यादा, जिसके चक्कर में आप किसी भी वजह से उसको आईडी पास दे देते हैं और वही भरोसे वाला बंदा आईडी लेके चला जाता है। भाई ये ज़्यादातर भरोसे वाले ही होते हैं जो कि बाद में बन जाते हैं, जिसके चक्कर में हम अपनी आईडी दे बैठते। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। हमारा भी एक भरोसे वाला था जिसने हमारे 5,500 डायमंड्स, सोच रहे हो 5,500 डायमंड्स की लगा दी थी ठीक से, अपना आईडी पास दे दिया था, भरोसे वाला था, लेकिन हमारे 5,500 डायमंड्स की लगा दी, जो कि एक
बहुत बड़ी बात है, 5,500 डायमंड हो रहा आईडी में, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, बाकियों का मेरे को मालूम नहीं। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि उसने मेरे आईडी पास चेंज नहीं किया और मैंने फट से अपना आईडी पास चेंज करके अपनी आईडी को सिक्योर कर लिया, लेकिन मैं अपने डायमंड्स को नहीं बचा पाया। लेकिन कोई बात नहीं, रात गई और बात गई। तो भैया ये बात तो हमने की स्कैम की, लेकिन अब करेंगे स्पैम की। तो भैया बात ऐसी है कि कोई भी नई जैसी बात नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो ये जो स्पैम करने वाले हैं, तो ये कोई नल्ले बंदे नहीं होते, ये बंदे होते हैं नल्ले यूट्यूबर। कोई ये नॉर्मल बंदा नहीं होते, ये यूट्यूबर होते हैं। और ये ऐसे यूट्यूबर होते हैं जिनका दूर दूर तक नाता नहीं होता हार्ड वर्क से, जिनका दूर दूर तक नाता नहीं होता हार्ड वर्क से। इनको चाहिए होता है शॉर्ट का। ये यूट्यूब पर आते हैं हक के, या फिर कह सकते हैं स्पैम करके चले जाते हैं। तो मैंने शुरुआत पे एक बात करी थी कि स्पैम से दिक्कत होती है सिर्फ बड़े यूट्यूबर को, छोटे यूट्यूबर को नहीं। ऐसा क्यों मैंने बोलता, क्योंकि छोटे यूट्यूबर्स को कमेंट से ज़्यादा नहीं आते, तो स्पैम करेंगे तो उनका फ़ायदा भी क्या होगा, इसलिए करते हैं बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोस पर जाके कमेंट, जिसकी वजह से अपने को कोई भी असर नहीं होता। लेकिन बड़े यूट्यूबर्स को बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत होती है। और भैया इनके कमेंट्स में इतनी क्रिएटिविटी होती है ना, अगर ये यूट्यूब पर अपने वीडियोस में क्रिएटिविटी कर लेना तो भैया पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाए। माई फादर इज़ नॉट हैविंग एनी जॉब। तो भैया सेम इधर है, मेरे पापा के पास भी फिलहाल जॉब नहीं है। जॉब तो है लेकिन काम नहीं है। तो अगली लाइन उन्होंने बोली, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर फादर। तो भाई फॉर ही लिखा है, पता नहीं इसका मीनिंग क्या है, लेकिन हम फॉर पढ़ेंगे। तो भैया हम भी करना चाहते हैं अपने पापा के लिए कुछ, और इसमें इसने लिखा है बट यूट्यूब इज़ नॉट गिविंग एनी व्यूज़। तो भाई वो व्यूज़ कैसे देंगे इनके? मैं जब चैनल्स देखता हूँ ना, तो भैया इतनी हंसी आती है ना मुझे। ये मतलब 4-4 वीडियोस डाल के इतना सपोर्ट मांगती है कि पूछो मत, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया। और यहाँ मैंने 290 वीडियोस, सोच लो 290 वीडियोस मैंने डाल दिए, तो सोचो मुझे कितना स्पैम करना चाहिए। और इस वीडियो को मिला के तो 291 वीडियोस होती है, तो सोचो भैया मेरे को कितना स्पैम करना चाहिए। 291 वीडियोस डालने के बावजूद अपने चैनल पे 200 व्यूज़ भी ठीक से नहीं आते, फिर भी तुम्हारा भाई रोज़ तो नहीं, अभी जैसे कि मेरे पेपर्स चल रहे हैं, 12th क्लास में हूँ, तो बोर्ड्स भी आने वाले, तो थोड़ा बहुत मैं मतलब इतना यूट्यूब को नहीं दे पाता हूँ टाइम, लेकिन जितना भी टाइम देता हूँ बाकी मैं यूट्यूब को ही देता हूँ। तो बड़ी मुश्किल से मेरे को टाइम मिलता है, उसमें मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और वीडियोज़ में डालता हूँ। तो भैया 291 वीडियोज़ डाल चुका हूँ, फिर भी इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं, फिर भी वीडियोज़ डाल रहा हूँ ना। जो भी बंदा सक्सेसफुल होता है ना, वो होता है सिर्फ 2 चीज़ों से, या तो उसके साथ किस्मत है, ओके, या फिर वो हार्ड वर्किंग है। और जो बंदे के पास दोनों चीज़ है, किस्मत भी है और हार्ड वर्किंग भी है, तो भैया वो भगवान से कम नहीं है। इसलिए कहते हैं भैया हार्ड वर्किंग करो, लेकिन 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन टंट गया। हमें तो सपोर्ट से मतलब है, सपोर्ट जरूरी है। शर्म करो, भगवान से डरो। तो भैया यहाँ पे होता है मेरा काम ख़त्म और आपका काम शुरू। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियोस डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले आएगा, जिससे आप मेरी वीडियोस को देख पाओगे। दिस इज फेलियर साइनिंग ऑफ, तब तक के लिए